आपने मीडिया को डिफेंड किया था, आइडेंटिटी करते हुए बोला था कि उनकी मीडिया, इसमें आपका कहना क्या चाहते थे? नहीं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैंने आपकी मीडिया को टारगेट किया। हम एक ही मीडिया बुलाते हैं, ये मुद्दे के ऊपर मैंने ये बात बोला था कि उनकी मीडिया। आप लोगों ने ही किसी एक स्टेज को चुनकर रखा है जहाँ पर आपको बयान देना है, तो इसमें हमारी गलती है? नहीं, तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप भी तो मुझे मिले नहीं ना, मैं तो उधर ही था। क्योंकि मैं आपका पक्ष सुनने के लिए तब भी तैयार थी, आज भी मैं बोल रही हूँ कि आप अपना पक्ष दे सकते हैं, पर अगर आप लोग बोलना नहीं चाहते हो तो उसमें मेरी गलती है। नहीं, तो मैं आपने वो टाइम पे मुझे थोड़ी पता था कि वो लोग भी आप लोग को बुलाने वाले हैं। वहाँ पे आपको गलत चीजें दिखाई गई, हाँ, आपको गलत चीजें बताई गई। रिक्शा चलाते हुए आपके पास में आके बाइट दे रहे हैं, बराबर है। उनके पास ना वर्दी है, वर्दी वो पहने हुए नहीं थे, सादे कपड़े में थे। मतलब इसका कि हवलदार उनको चलवा रहा है बगैर वर्दी का। अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई बगैर लाइन में कोई बदतमीजी करता है, नहीं बिठा रहा है या 4 सीट लेके जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई करो। लाइन में मैंने बता दिया कि कई लोग बिना वर्दी के हैं, तो कार्रवाई करना चाहिए उनको। पीछे एक मोहम्मद नाम का आदमी था, एक लड़का, वो बता रहा है कि 500 रुपया मेरे को फाइन मारा। परमिट खत्म होने के बाद में फाइन है, तो 500 रुपया फाइन होता है। नहीं, इसका मतलब है उसने जो हवलदार ने बुलाया, जितने लोगों को बुलाया, वो बाहर से भरते हैं, कहीं ना कहीं अनलीगल कामें कर रहे हैं और उनको अपने सपोर्ट में खड़ा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। बीते दिनों हमारे द्वारा रिक्शा वालों द्वारा जो बयान दिए गए थे उस पर एक वीडियो बनाया गया था और यशवंत की लाइन का एक बवाल हुआ था, जिस पर ट्रैफिक पुलिस और यशवंत की लाइन और बाकी रिक्शा चालकों का कुछ कहना था। इस पर यहाँ हमारे पीछे जो बैठे हैं, इन्होंने एक बयान दिया था कि उनकी मीडिया, आज उसी विषय में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और इनसे बातचीत करना चाहती हूँ। क्या कहेंगे? आपने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें आपने मीडिया को डिफेंड किया था, आइडेंटिटी करते हुए बोला था कि उनकी मीडिया, इसमें आपका कहना क्या चाहते थे? नहीं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैंने आपकी मीडिया को टारगेट किया है। उन्होंने बोला था कि हम एक ही मीडिया बुलाते हैं, ये मुद्दे के ऊपर मैंने ये बात बोला था कि उनकी मीडिया, और मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि ये चैनल वाले को टारगेट करना है कि मुझे आपको टारगेट करना है। मैंने ये चीज़ नहीं बोला है। क्योंकि आपने जिस तरीके से बोला था कि उनकी मीडिया आधा अधूरा सच बता रही है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि जब मैंने उस वक्त उनके बयान लिए थे या ट्रैफिक पुलिस का बयान लिया था, तो मैंने आपकी लाइन में आकर वहाँ पर कोई बुजुर्ग अंकल थे, उनसे बातचीत की और उनको बोला कि अंकल आपका साइड क्या है, आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे, तो आप लोग अपनी सफाई देना चाहेंगे या अपना फैक्ट बताना चाहेंगे क्या? तो उनका स्टेटमेंट था, नहीं, हमें जिनको बुलाना था हमने अपने पत्रकारों को बुला दिया और उनको बता दिया। तो आप लोग अगर आकर हमें कुछ नहीं कहना चाहते हो या आप लोगों ने ही किसी एक स्टेज को चुनकर रखा है जहाँ पर आपको बयान देना है, तो इसमें हमारी गलती है? नहीं, तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप भी तो मुझे मिले नहीं ना, मैं तो उधर ही था। आपको मैं ढूंढती बैठूंगी क्या? तो आपने आज कैसे ढूंढ के मुझे कांटेक्ट किया? आज कैसे ढूंढ के कांटेक्ट किया? क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, आपकी ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ में लड़ाई है, आपकी उस इलीगल रिक्शा चालकों के खिलाफ में लड़ाई है, आपकी बाकी जिन भी चीजों में लड़ाई होगी आप उनको बोलिए। आप इस विषय में अगर मीडिया को बीच में घसीट कर लेकर आएगी तो फिर मीडिया तो क्लियर करने आएगी ना आपको ढूंढते हुए, खोजते हुए। मैम बात सही है। हाँ। आपने मुझे ये बात बोला, मैंने आपको बता दिया कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वो चीज़ के ऊपर कि मैंने आपको टारगेट किया है, कि मैंने कोई मीडिया को टारगेट किया है। मैं मीडिया आपको बुलाऊं, दूसरे को बुलाऊं, मीडिया मीडिया रहती है। मैं मीडिया को टारगेट करके चलूंगा तो मतलब क्या है? ये मैं आपके खिलाफ दूंगा, आप सच दिखा रहे हो, और उसके बाद में मैं क्या? तो आप ये चीज कह सकते थे ना, मतलब मैं तो सच दिखा रही हूँ, आपने जैसे अभी कह दिया, तो आप उस वक्त में ये क्लियर कर सकते थे कि सामने वाले अगर गलत है तो आप बोल सकते थे कि सामने वाले आधा अधूरा सच बता रहे हैं, मीडिया नाम आपको यूज नहीं करना चाहिए था। सर मैंने देखो, सामने वाले ने भी तो आपके वीडियो में मीडिया का नाम यूज किया हुआ है, उन्होंने तो वो देखे ना, देखिए मैंने उनको जाके क्लेरिफाई करना है तो वो जाके क्लेरिफाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि मैं आपका पक्ष सुनने के लिए तब भी तैयार थी, आज भी मैं बोल रही हूँ कि आप अपना पक्ष दे सकते हैं, पर अगर आप लोग बोलना नहीं चाहते हो तो उसमें मेरी गलती है? नहीं, तो मैं आपने वो टाइम पे मुझे थोड़ी पता था कि वो लोग भी आप लोग को बुलाने वाले हैं। आपकी लाइन में जितने रिक्शा चालक थे, मैं उनसे उनकी सफाई मांग रही थी। अभी मुझे स्पेसिफाई थोड़ी ना पता होगा, या मैं आपके बारे में इतना जानकर तो बैठी नहीं हूँ कि मैं एक जन को ढूंढूं कि कौन आकर मुझे बताएगा। मेरा कर्तव्य क्या था कि मैं आऊं और जो दूसरा साइड है उनकी भी बात सुनूं, पर जब सामने वाले अपना बयान या पक्ष सामने नहीं रखना चाहते होंगे सर, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। आपने मुझसे थोड़ी पूछा था मैम कि आप कौन है जो मैं आपसे आके बात कर लूं? आप मुझे ये बताइए, आपकी लाइन की बात थी, मैं आपके लाइन में आई थी, आपने अभी जस्ट मुझे थोड़ी देर पहले इस कॉन्वर्सेशन के बोला कि आप आई थी, आप वहां पर खड़ी थी, मैंने आपको देखा था, आप खड़े थे, तो आप खुद सामने से आ जाते। आपको उधर सामने देखा था, मुझे पता ही नहीं, मैंने आपको देखा नहीं बोला, मैंने कि मैंने आपको देखा बोला। तो आपने ये खड़े हुए थे
ये खड़े हुए थे, इनका कुछ विषय चल रहा था वहां पर, मैं लाइन में पीछे गया, मैंने ये बोला। जिस दिन रिकॉर्ड हो रहा था स्टेटमेंट होते विपक्ष का, उस टाइम आप लाइन में थे, आपने बोला आप मेरे पास आए नहीं थे, मतलब आप इंतजार कर रहे थे, आपको जिनको बुलाना था उनको बुला लिया, दूसरी मीडिया का आप इंतजार कर रहे थे कि आपके पास आए, आपको बोले। मैडम के कुछ सवाल मैं आपको जो पूछ जी, रहे बताता हूँ। एक्चुअली क्या मालूम है, आप जो पूछ रहे हो, आप वो इंटेंशन इनका नहीं था कि कोई मीडिया को टारगेट करना। आप आए थे, एक बोलने का ऐसा हो जाता है ना कि हाँ ये मीडिया को बुलाए थे, ठीक है, वो इंटेंशन नहीं था कि आप जो सोच रहे हो, बराबर। मीडिया को टारगेट नहीं किया गया, वहाँ पे आपको गलत चीजें दिखाई गई, हाँ, आपको गलत चीजें बताई गई। आपके पीछे जितने लोग खड़े हैं ना, वो रिक्शा चलाते हुए आपके पास में आके बाइट दे रहे हैं, बराबर है। उनके पास ना वर्दी है, वर्दी वो पहने हुए नहीं थे, सादे कपड़े में थे। मतलब इसका कि हवलदार उनको चलवा रहा है बगैर वर्दी का, बराबर है। यहाँ पर मैं कुछ सवाल ये भी करना चाहूंगी, मैं ये नहीं बोल रही, आप अपना साइड रखिए, चलिए आप इतना क्लियरिफिकेशन से बात कर रहे हैं तो मैं ये बताती हूँ कि उन लोगों ने वर्दी नहीं पहनी थी, चीजें नहीं बोली थी। इनका एक और स्टेटमेंट था कि वो जो उनके तरफ से मतलब जो मीडिया बात कर रही है वो आधा अधूरा सच दिखा रही है, उन्हें जितने बयान दे रहे हैं उनके पास ना लाइसेंस है, ना बैच है, ना वर्दी है। अब मैं ये बताती हूँ कि हमें अपना काम किस तरीके से करना है, हमने तो क्लैरिफिकेशन लेकर किया था, ठीक है, मैं बता रही हूँ। अभी उन्होंने कहाँ घुमाया और कहाँ अपना सच छुपाया वो उनका साइड है, मैं ये भी आपको बोलने से मना नहीं कर रही हूँ। पर मैं आपको बताती हूँ कि यशवंत की लाइन में भी कितने लोग फांदा मारते हैं, बिना वर्दी के कितने लोग रहते हैं, 4 सीट बिठाई जाती है, ये सब भी सच है, आप मानेंगे या नहीं? नहीं ठीक है, जो भी अगर गलती कर रहा है रिक्शा वाला, चाहे वो लीगल हो अनलीगल हो, जो भी हो, अनलीगल तो चलना ही नहीं चाहिए। फिलहाल जो लाइन में चल रहा है बाहर से भर रहे, अगर आप तो ये कह सकते हैं ना, दूध के दूल्हे वो है ना दूध के दूल्हे आप हो, बस पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए जो पुलिस कर नहीं रही है। नहीं मैडम, ये आप अभी हमको टारगेट कर रहे हो कि आप, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, आप मुझे बता रहे हो ना, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जितना आप वहाँ पे अपेक्षित रखते हो ना कि वो लोग ये नहीं है वो नहीं है, नहीं करते होंगे, ट्रैफिक पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मैं यही बोल रही हूँ। पर इस लाइन पे भी इतनी रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई रिक्शा चलाता नहीं है, और कितने रिक्शा चला, रिक्शा चालक जो है वो बदतमीजी से बात भी करते हैं। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई लाइन में कोई बदतमीजी करता है, नहीं बिठा रहा है या 4 सीट लेके जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई करो। मेरा भी वही बोलना है कि ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, वो नहीं कर रही है तो वहाँ पर वो गलत साबित होती है, मैं मना नहीं कर रही, पर रूल्स यहाँ पर भी नहीं चल रहे, उस पर ध्यान देने की जरूरत आपको भी है। हाँ बराबर है, रूल सबके लिए है, लेकिन जो हमारे अभी इसके क्या बोलते यूनियन के लोग हैं, वो कोई बगैर लाइन के नहीं चले, लाइन से चल रहे, ड्रेस पहने, सब सारी चीजें फॉलोअप कर रहे हैं, और आज हम वो फॉलोअप करवाना चाह रहे हैं। और अगर लाइन में मैंने बता दिया कि कई लोग बिना वर्दी के हैं तो कार्रवाई करना चाहिए उनको। ये ध्यान कौन देगा? हवलदार का काम है। तो इसमें हवलदार का काम है, तो इसमें हम कहीं से गलत साबित होते हैं? नहीं, आप नहीं गलत साबित होंगे, लेकिन जो आपको जो चीजें बताई जा रही है वो गलत बताई जा रही है ना। तो अभी आपके पीछे सुनिए, आपके पीछे एक मोहम्मद नाम का आदमी था जी, एक लड़का, वो बता रहा है कि 500 रुपया मेरे को फाइन मारा। उसकी गाड़ी का जरा वो निकालो, उसके गाड़ी का जो है ना परमिट खत्म है, उसको 500 फाइन कैसा होता है? ये तो गलत है। मैंने तब भी कहा था, जब भी मैं आई थी यहाँ पर, आपने बताया था, मैंने बोला था ये अगर चीजें हैं तो आप लोग अपना पक्ष रखिए, सुनने के लिए हम लोग हैं, पर आप किसी पत्रकार को ये नहीं बोल सकते कि इसका पत्रकार या उसका पत्रकार। बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं आपका साइड सुनने आई थी। हाँ, आपको टारगेट नहीं किया गया, या कोई पत्रकार को या कोई मीडिया को टारगेट नहीं किया गया है। उसमें कैसा है मालूम है, एक आदमी बोलते बोलते बोल जाता है, वो टारगेट आप नहीं हो, लेकिन ये है कि चलो आप आए, अच्छी बात है, आप ये भी सच दिखाओ। हमने कभी सच दिखाने से मना ही नहीं किया, हमने बस दोनों पक्षों को सुनने की कोशिश की थी। आपका पक्ष हमें बयान देना नहीं चाहता तो उसमें हमारी गलती नहीं थी। न्यायालय भी ये करता है कि आरोपी को भी बोलने का मौका देता है, हमने सिर्फ उनकी साइड सुनी थी बस। ठीक है, ये आप जूम करके देख लो, मांगता है आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैं। ये 19 जुलाई को इसका परमिट खत्म है, बराबर है। उसके बाद इनको फाइन मारा जाता है, परमिट खत्म होने के बाद में फाइन है, तो 500 रुपये फाइन होता है। नहीं, इसका मतलब है उसने जो हवलदार ने बुलाया, जितने लोगों को बुलाया, वो बाहर से भरते हैं, कहीं ना कहीं अनलीगल कामें कर रहे हैं और उनको अपने सपोर्ट में खड़ा कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पर इनके साइड जो है जो बयान है उस वक्त भी हमने सुनने की कोशिश की थी पर हमें कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। आज ये जिस तरीके से एविडेंस दिखा रहे हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस का जो काम है वो पुलिस को करना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। पर जिस तरीके से इनके बयान थे वो भी कहीं ना कहीं गलत थे, जिसको हम यहाँ पर क्लैरिफाई करने आए थे। बहरहाल इस पूरे विषय पर आपका क्या कुछ कहना है? यशवंत की लाइन किस तरीके से चलती है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो है जी बोलिए। दूसरा एक वीडियो है, वहाँ कोई कपड़े की दुकान लगाता है, कहाँ पर? वहीं पे है स्टेशन के पास, स्टैंड के पास में। उसको एक आदमी आता है रिक्शे वाला, पैसा देता है, बराबर है। वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा और जरूर डालना। जी। वो पैसा क्यों दे रहा है उसको, और वो साइड से ले रहा है, कपड़े का धंधे का पैसा साइड में से लेगा नहीं छुपा के, और उसके बाद में दूसरे को दे रहा है। वो कौन था जिसको दे रहा था? गार्ड को। ये देखिए ना, मैं अब भी यही कह रही हूँ कि आपके पास जितने सबूत और एविडेंस और चीजें हैं ना, आप क्लैरिफाई कर रहे हो, आप सबूत के साथ बताओ, सुनने के लिए हम हैं। मना किसी ने नहीं किया आपको। बाकी आप अपने ऊपर मत लीजिए, कोई मीडिया को टारगेट नहीं किया गया है। वो ठीक है, बोले जो उन्होंने उसका मतलब अलग तरीके से बोलना चाहिए तो बोल दिया उस तरीके से, कोई बात नहीं है। आप दिखाओ ये सच, और आगे भी आओ, आप वहाँ पे देखो। और हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि अच्छे से चले। आप याद करेंगे तो हम आगे भी आएंगे और आगे भी सुनेंगे, आप याद नहीं करेंगे तो हमें सपना तो आता नहीं है सर। मैडम याद करेंगे। चलिए ठीक है, इनका क्या कुछ कहना था ये तो हम देख चुके हैं, आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसे और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।